हाय हेलो नमस्कार, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और बड़े अच्छे से अपना और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। और इस वक्त देवी अहिल्या चाहती है ख्याल रखना मालवा का, और इसीलिए मालवा का भविष्य क्योंकि मालेराव के हाथों में है, वो चाहती है मालेराव सुधर जाए और इसीलिए वो मालेराव को गुरुकुल में भेजना चाहती है। अब वो कहती है उसे सज़ा मिलेगी और द्वारकाबाई साहिब कहती है कि उसे सज़ा नहीं दे सकती हैं अहिल्या आप। गौतम भाई साहिब पूछती हैं कि आप क्या बात कर रही हैं, आखिर क्यों कह रही हैं आप ऐसा। आप जानती भी हैं मालेराव ने कितना बड़ा अपराध किया है। द्वारका कहती है हाँ मुझे पता है, लेकिन सजा तो उसे मिलनी चाहिए जिसने इससे भी बड़ा अपराध किया है। देवी अहिल्या की गलती है कि उसने दरबार के कामों में अपने आप को इतना व्यस्त कर लिया, उसे पता ही नहीं चला उसके बच्चे क्या कर रहे हैं। वो वहाँ से देवी अहिल्या को दोष दे करके उन पर आरोप लगा करके चली जाती है। और अब दिखाते हैं दो आदमी आपस में इशारे कर रहे होते हैं और इशारे करते हुए देख लेता है गुन्नू जी, और गुन्नू जी एक को पकड़ लेता है और फिर कहता है कौन हो तुम, वरना तुम्हें मार डालूंगा। अब वो अपना चेहरा दिखाता है और बताता है कि वो ईश्वरी सिंह का आदमी है और यहाँ पर खंडेराव होलकर के लिए संदेश छोड़ने आया था। और गुन्नू जब खुश हो जाते हैं कि हाँ मिल गया। क्या मिल गया? मौका। और ये मौका वो जाकर के बताता है उसके पिता धना सरदार को। और अब महल में दिखाते हैं देवी अहिल्या के पास में होती हैं पार्वतीबाई साहिब। देवी अहिल्या की आंखों में आंसू होते हैं और पार्वतीबाई साहिब भी दुखी होती हैं। वो कहती हैं कि अहिल्या एक बार और सोच लो, तुम क्या करने जा रही हो, थोड़ा और विचार कर लो। वो कहती नहीं मैंने विचार कर लिया है। वो कहती हैं खंडेराव इस बारे में क्या कहेंगे। वो कहती हैं कि जैसे मैंने पत्थर रख लिया अपने सीने पर, अपने कलेजे पर, वो भी रख लेंगे और ये संदेश आप जा करके दे दीजिए। फिर वो कहती है एक बार और सोच लो। फिर देवी अहिल्या कहती है क्या मैं ये काम किसी और के लिए बोलूँ, यदि आप नहीं कर सकती हैं तो। फिर वहाँ से संदेश को लेकर के चली जाती है। और वहाँ दिखाते हैं धना सरदार बड़े खुश हो रहे होते हैं। फिर गुन्नू जी कहते हैं कि ये आदमी हमारे काम आएगा। अब वो कहता है कि हाँ मैं गुन्नू जी ने मेरी जान बचाई है और मुझे मालवा के सैनिकों से भी बचाया है, इसलिए उनका उपकार नहीं भूलूंगा। और वो भी एक राजपूत है, इसलिए एहसान चुकाए बिना मर नहीं सकता। अब धना सरदार पूछते हैं कि आप पर कैसे विश्वास किया जाए। अब गुन्नू जी कहते हैं कि ये हमारी मदद करेंगे, हमें विश्वास है, हमने इनकी मदद की है और आगे भी करेंगे, और ईश्वरी सिंह तक हमारा संदेशा पहुंचा देना। उसके बाद वो कहते हैं कि हमारे लोग, गुन्नू जी कहते हैं कि तुम्हें सीमा पार करवा देंगे। वो आदमी वहाँ से चला जाता है। धना सरदार खुश होते हैं, हंसते हैं कि एक तरफ दिल्ली का बादशाह है और दूसरी तरफ ईश्वरी सिंह। खंडेराव बुरी तरह फंसेंगे। अब गुन्नू जी कहते हैं कि हमें अहिल्या को हराने का एक तरीका मिल गया है। अब गुन्नू जी बहुत खुश होकर ये कहते हैं कि देवी अहिल्या ने जो योजना बनाई थी, जो शस्त्रशाला का काम शुरू किया है, उसके लिए उसे दरबार तो क्या मालवा भी छोड़ना होगा, महल से बाहर निकलना होगा। क्यों निकलना होगा? क्योंकि कोई महिला तैयार ही नहीं होगी तो घर घर उसे भटकना पड़ेगा उन महिलाओं को अपने साथ जोड़ने के लिए। तो दरबार क्या मालवा के महल में ही नहीं जब टिकेगी तो गुन्नू जी इतना दबाव बनवा देंगे कि दरबार में गुन्नू जी को आना ही पड़ेगा, उन्हें लाना ही पड़ेगा। गुन्नू जी के आगे हाथ जोड़ने पड़ेंगे कि आप दरबार में आ जाइए। अब दिखाते हैं देवी अहिल्या मालेराव को लेके जा रही होती है। पार्वतीबाई साहिब भी रोकना चाहती है, गौतमबाई सरकार भी रोकती है और कहती है थोड़ा और सोच लो अहिल्या। मगर देवी अहिल्या नहीं सोचना चाहती क्योंकि सोच चुकी है कि बेटे को सुधारना है। और वहाँ पर गुन्नू जी आ चुके होते हैं क्योंकि संदेश आया है सासू बाई का, तो द्वारकाबाई साहिब के पास में होते हैं और वो कहते हैं इशारे से कि बैठ जाओ। और फिर अहिल्या कल प्रस्ताव पास करवा लेगी दरबार में बड़े आसानी से, क्योंकि शारजा ने बड़े अच्छे तरीके से एक पुरुष सैनिक को हरा दिया, तो कोई चारा नहीं है कि रोका जाए इस प्रस्ताव को पास होने से। अब बीच बीच में बार बार टोकते हैं, रोकना चाहते हैं अपनी सासू बाई को, लेकिन करके मगर वो धमकाती है कि चुपचाप मेरी बात सुन लो। अब गुन्नू जी चुपचाप बात सुनते हैं और दोनों मिलकर के योजना बनाते हैं और फिर मुस्कुराते हैं, खुश हो जाते हैं कि हाँ इस बार तो काम बन ही जाएगा। और वहाँ पर गंगूबाई तुकोजी और खंडेराव होलकर होते हैं, वो भी चर्चा कर रहे होते हैं बहुत ही गंभीर मसलों पर। और फिर वहाँ पर एक दासी आती है, कहती कि देवी अहिल्या ने आपको बुलाया है खंडेराव जी। खंडेराव कहते हैं हम व्यस्त हैं, बाद में आएंगे। वो कहती हैं छोटा सा मसला है लेकिन आवश्यक है। अब खंडेराव आ जाते हैं और मालेराव देखते ही लिपट जाता है उनसे और कहता है बाबा साहिब हमें बचा लीजिए। अब वो जानना चाहते हैं आखिर हुआ क्या। तब देवी अहिल्या सारी गलतियां जो उसने की हैं, अपराध किए हैं, सब बताती हैं और कहती हैं कि उन्होंने फैसला लिया है और उम्मीद करती हैं खंडेराव होलकर इस फैसले में उनका पूरा पूरा साथ देंगे। वो बताती हैं कि उन्होंने फैसला किया है मालेराव को 7 साल तक गुरुकुल में रहने दें। और खंडेराव कहते हैं कि नहीं, वो अपने बेटे को सज़ा नहीं देने देंगे। अब वो कहती हैं सज़ा नहीं है, वो चाहती हैं कि ये सक्षम बन जाए, अच्छा बन जाए और दोबारा सज़ा का हकदार ना बने, ऐसा बन जाए। अब वो कहते हैं कि मालेराव यदि कहीं जाएगा तो खंडेराव होलकर भी उसके साथ जाएगा, इसलिए वो उसे नहीं जाने देंगे। और वो कहते हैं कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि इतिहास दोहराया जा रहा है अहिल्या, तुम बच्चे को दर्द को नहीं समझ सकती। उसने खंडेराव कहते हैं उन्होंने ये दर्द बचपन में सहा है और अपने बेटे को ये सज़ा नहीं देने देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। वो कहते हैं देखो को मैं देखता हूँ कौन मेरे पुत्र को मुझसे दूर करता है। गौतमबाई साहिब कहती हैं कि नहीं, मल्हार राव सूबेदार जी ने और गौतमबाई साहिब ने तुम्हारे अच्छे के लिए तुम्हें भेजा था गुरुकुल में, ना कि दंड देने के लिए, सज़ा देने के लिए। और देखो उसका फल दिखाई दे रहा है, आज तुम लायक बन गए हो।
और यदि ऐसा नहीं होता तो तुम भी अच्छे उत्तराधिकारी या फिर अच्छे शासक नहीं बन पा रहे थे और इसलिए तुम्हें भेजा था। और अब मालेराव सक्षम बन जाएगा, अच्छा बन जाएगा, ये भी भविष्य है मालवा का, और गद्दी पर बैठने लायक बन जाएगा। आज नहीं है, तुम भी जानते हो, इसलिए इसमें ही इसका हित है और इसलिए वो देवी अहिल्या के साथ में खड़ी है। और तुम्हें भी यानी खंडेराव होलकर को भी देवी अहिल्या का भरपूर साथ देना चाहिए और मालेराव को मालेराव के अच्छे के लिए उसे गुरुकुल भेज देना चाहिए। अब वो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देवी अहिल्या कहती है वो सज़ा नहीं दे रही हैं उसे, बल्कि उसके अच्छे के लिए ही उसे भेज रही हैं, वनवास नहीं भेज रही हैं उसको, आप समझिए। मगर कहते हैं नहीं, यदि ये जाएगा तो मैं भी गुरुकुल जाऊंगा और तुम अकेली कौन होती निर्णय लेने वाली, मेरा भी निर्णय मान्य होगा। और वो कह रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उसे नहीं जाने देंगे वो गुरुकुल किसी भी हालात में। अब वो कहते हैं कि अगर अहिल्या तुम चाहती हो कि खंडेराव होलकर इस महल में रहे तो मालेराव भी यहीं रहेगा। और ये बात कह करके वो चले जाते हैं। वो कहते हैं कि मेरा बेटा यहीं रहेगा। और अब मुस्कुराती है गौतम बाई साहेब के सामने खड़ी होकर के द्वारका बाई साहेब और कहती है देखा, मैंने तो पहले ही कहा था कि ऐसा बार बार होता रहेगा। खूब खुश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। और फिर एक दूत आता है ईश्वरी सिंह के पास में संदेश लेकर के और बताता है कि मालवा से कोई आया है आपसे मिलने के लिए। और वहाँ गले मिल रहा होता है मालेराव खंडेराव के साथ में और कहता है कि मुझे मालूम था कि आप उसकी बात को मानेंगे, उसे नहीं जाने देंगे। और फिर देवी अहिल्या भी वहाँ पर आ जाती है और कहती हैं कि इसने गलती की है, ठीक है, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा, मगर कम से कम इसे गुरुजी से माफ़ी तो मांगनी ही चाहिए। फिर वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल माफ़ी मांगेगा ये, और हम भरपाई भी करेंगे, सारा खर्च वहन करेंगे, राजकोष से होगा सब, और जितना भी मतलब उनको जो थोड़ा बहुत धन दौलत जब देनी होगी वो हम देंगे, कोई बात नहीं है, पूरा ख्याल रखेंगे उनका। अब देवी अहिल्या कहती हैं कि एक गलती इसने की है और अब दूसरी गलती के लिए इसे बढ़ावा दे रहे हैं। अब देवी अहिल्या रोते हुए कहती हैं कि खंडेराव जी, हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दे रहे हैं, क्योंकि कभी भी किसी के भी अपमान और दर्द का भुगतान नजराने से नहीं किया जा सकता है। और फिर वो हाथ जोड़ करके रोते हुए वहाँ से चली जाती है।